अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे और दोस्तों की फरमाइश पे आज एक रेसिपी तैयार करूँगा। आज झींगा फ्राई बनाऊँगा। आपने झींगे तो सुने होंगे, आइए देखते हैं किस तरह से झींगे की कढ़ाई बनती है। ये हैं 1 किलो झींगे, जिसको साफ़ करने के बाद तकरीबन 3 पाव बचे, और ये आलू, प्याज और हरी मिर्ची और साथ में टमाटर, और हम इसको पकाएंगे लकड़ियों पे। ये हमने पतीला रख लिया, ऊपर उसमें तेल डाल दिया। ये है ऑयल, कुकिंग ऑयल, और उसके बाद ये लाल मिर्च रखी है, इसमें हमने प्याज डाल दिया। प्याज को अब हम गरम करेंगे लाल होने तक, इनको पकाएंगे जब तक ये लाल हो जाए। लाल हो जाएगा उसके बाद हम उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हमारा जब तक ये है तब तक मैं चीज़ें आपको दिखा लूँ। ये है हल्दी, और ये हमारा प्याज अभी तकरीबन लाल हो चुका है, और अभी हम इसमें ये डाल रहे हैं लाल मिर्ची। इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि इसके अंदर जोश आ जाए। और हमने इसमें पानी डाल दिया है अभी। उसके बाद ये इसमें जोश आ गया है, और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये झींगे। इसमें हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। ये भी मछली की तरह होता है, समंदर का है, तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर वो निखार आ जाए, थोड़ी सी खुशबू आ जाए और ये उससे चला जाए अपनी स्मेल। चलो, अभी हमारे तकरीबन इनसे स्मेल जा चुकी है और ये कड़क हो चुके हैं। अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। और हम इस पर अभी नमक डाल रहे हैं। आप नमक इसमें ज़रूरत के मुताबिक डालें, ताकि जितना आपको तैयार करना है, क्योंकि किसमें शोरबा ज़्यादा भी करना होता है, ये कम भी करना होता है। झींगे जो गल चुके हैं और जो स्मेल होती है मछली की वो भी चली गई है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे आलू। अगर आप आलू के बगैर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जब तक ये भी पक जाए, नरम हो जाए, उसके बाद हम इसमें बाकी जो मसाले वो ऐड करेंगे। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ढाँपेंगे, तो ऊपर से हम उसको रख रहे हैं बर्तन, और हमने अभी इसको ढाँप लिया और आगे देखते हैं। अभी हम बर्तन उतारेंगे। माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है। तकरीबन आलू भी गल चुके हैं और जो झींगे हैं वो भी गल चुके हैं, बेहतरीन खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्ची, और ये जब तक पानी बनाए, अपना टमाटर खुद अपना पानी बनाता है, तब तक के लिए हम इसके ऊपर फिर से बर्तन रखेंगे। लेकिन बर्तन में अभी हम ऊपर से पानी भी रखेंगे ताकि वो भी गर्म हो जाए। ये पानी हम रखते हैं ताकि गर्म हो जाए। ये पानी हमने रख लिया, ठीक है। ये पानी डाल रहे हैं, लेकिन ये पहले से इसमें थोड़ी सी हल्दी गिरी हुई थी, तो ये पानी ख़राब नहीं है ये, लेकिन गंदा असली दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर में इसमें थोड़ी सी हल्दी पड़ी हुई थी। और हमने इसको ढाँप लिया, और जो हमने ऊपर पानी रखा था वो पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। वो थोड़ा सा पक गया, उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी है कलर देने के लिए और जायका देने के लिए। अगर हम पहले हल्दी डाल देते तो ये थोड़ी कड़वी हो जाती, इसलिए हमने बाद में हल्दी डाल दी है। और इसको हमने थोड़ा सा चम्मच से हिलाया, और अभी हम इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अभी तकरीबन हमने 5 मिनट तक उसको पकाया है। 5 मिनट पकने के बाद अभी माशाल्लाह ये बेहतरीन इसके अंदर कलर भी आ चुका है, बेहतरीन खुशबू भी आ चुकी है। इसमें हमने ये है लहसुन, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये साथ में हमने जो पीस के रखा था हमने ऐड कर दिया करके रखा था अभी। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये इमली, और अभी हमने ये उतार लिया, और उसके ऊपर उतारने के बाद हरी धनिया डाल दी है। तो बेहतरीन सालन के साथ अब हम खाना तनावल कर रहे हैं और ये खाते हैं। अब देखते हैं किस तरह की सालन पकी है, देखते हैं। मज़ा आया, बेहतरीन। और आम भी साथ में रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में लस्सी भी आएगी, खाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये व्लॉग? आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें, और
अगला आप कौन सा व्लॉग देखना चाहेंगे वो ज़रूर बताएं। ये हमारा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले किसी दूसरे और दिलकश व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।